नमस्कार दर्शकों, पल पल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। केंद्र सरकार की ओर से खेती से जुड़े हुए 3 अध्यादेश जारी करने के बाद लगभग पूरे हरियाणा और पंजाब और पड़ोसी राज्यों में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए इन अध्यादेश की वजह से न सिर्फ किसानों को नुकसान होगा बल्कि आड़ती और मंडी का जो सिस्टम है वह भी खत्म हो जाएगा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा में हमारे साथ हैं पल पल के प्रधान संपादक श्री सुरेंद्र भाटिया जी। नमस्कार जी। सर, केंद्र की ओर से किसानों को लाभ पहुंचाने के नाम पर 3 अध्यादेश जारी किए गए हैं। उनमें से एक को केंद्र सरकार ने कैबिनेट से पास भी कर दिया। कल गत दिवस केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल एवं पंजाब के पूर्व सीएम की जो पुत्रवधू है हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने कैबिनेट से इसी मुद्दे पर अपना इस्तीफा दे दिया कि यह जो अध्यादेश है किसानों के हित में नहीं है। अब हरियाणा में चूंकि जेजेपी किसान पार्टी है, अपने आप को किसानों की पार्टी कहती है, और दूसरी तरफ विपक्ष भी अब जेजेपी को घेरने लगा है और उनकी मांग है कि जेजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं सरकार में दुष्यंत चौटाला, वह भी किसानों के साथ आएं और अपने पद से इस्तीफा दें। तो आप बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या दुष्यंत चौटाला हरसिमरत कौर बादल के नक्शे कदम पर चलते हुए हरियाणा सरकार से इस्तीफा दे सकते हैं? ऐसा है कमल जी, हरसिमरत कौर बादल ने जो त्यागपत्र आज से 2 दिन पहले दिया था वह उसकी मजबूरी हो गया था, क्योंकि अकाली दल का और इसी प्रकार जेजेपी इनेलो का जो आधार है वो ग्रामीण स्तर पे और वो किसान, खास तौर पे ऐसा माना जाता है कि बादल परिवार और चौधरी देवीलाल परिवार किसान के आधार पर, किसान के सिर पर ही अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन 24 घंटे में कुछ चेंज हो चुका है। हरसिमरत कौर बादल ने परसों त्यागपत्र दिया शाम को, और उसका त्यागपत्र कुछ घंटे बाद राष्ट्रपति भवन से स्वीकार भी कर लिया गया। लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ढंग से एक ट्वीट किया और बिहार में कुछ योजनाओं का उद्घाटन करते हुए, बिहार के किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो आश्वासन दिया है वह आश्वासन ये है कि किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल विपक्ष और कुछ बिचौलिए किसानों को भड़का रहे हैं। सरकार ये श्योर करती है, ये आश्वासन देती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पे ही फसल, किसान की फसल खरीदी जाएगी। उसके बाद बहुत कुछ चेंज हो गया है और शायद दुष्यंत चौटाला को और उसके साथ साथ यहाँ तक कि चौधरी रणजीत सिंह का आधार भी किसान है, तो उनको भी त्यागपत्र देने की ज़रूरत नहीं है और शायद वो त्यागपत्र नहीं देंगे। सर, हरियाणा में विपक्षी दल इनेलो और कांग्रेस पार्टी दोनों ही जेजेपी को घेर रहे हैं। उनका कहना है कि दुष्यंत चौटाला यदि अपने आप को किसान नेता कहते हैं, और दुष्यंत चौटाला का बयान भी आया था कि मैं किसानों के साथ हूं, किसानों का कोई भी बुरा हो ऐसा नहीं होगा, तो उनकी मांग है कि यदि बुरा नहीं होगा तो वो इस्तीफा दें। लेकिन कल जिस तरह से दिग्विजय सिंह चौटाला ने बयान दिया कि जो अध्यादेश है किसानों के हित में है और इसमें कोई कुछ ऐसा नहीं है कि किसान बर्बाद हो जाएंगे, तो क्या माने कि जेजेपी की जो डिमांड विपक्ष उठा रहा है कि इस्तीफा देने की, उसे दिग्विजय चौटाला ने एक तरह से कवर किया है? बिल्कुल, दिग्विजय सिंह चौटाला ने यह भी जोड़ा है कि प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के बाद हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। कमल जी, इस देश की राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि जब जो भी सत्ता में होता है वो वही करता है और जो भी विपक्ष में होता है वो भी वही करता है। केवल सीटें चेंज होती हैं। कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका 2011 का एक भाषण कल से कुछ टीवी चैनलों पे चल रहा है, जिसमें इन्हीं अध्यादेशों के जो बातें हैं उस पर वो खुलकर बोल रही हैं कि किसान का भला तब तक नहीं हो सकता जब तक प्राइवेट लोगों को उसमें नहीं लाया जा सकता। यह जो भी अध्यादेश हैं उनमें केवल, चाहे तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए से एक गलती हुई है
कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का आश्वासन अध्यादेशों में नहीं दिया गया, वो देना चाहिए था। कल हरसिमरत कौर बादल ने भी अपने बयान में कहा है, अगर प्रधानमंत्री जी ये आश्वासन दिया है और वो इसको ले आएँ तो हमारा विरोध नहीं है। तो ये लगता है परसों से और कल से दोनों चीज़ों में थोड़ी सी बदल गई हैं, और कुछ बिहार में चुनाव हैं और सरकार भी ये सोचेगी, और हो सकता है इन अध्यादेशों में न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कह दी जाए, उसको समायोजित कर दिया जाए, तो फिर यह विरोध भी कम हो जाएगा। और जो किसान के आधार पर राजनीतिक दल हैं उन्हें, जो एनडीए में हैं, जैसे जेजेपी है, रणजीत सिंह चौटाला चाहे आज़ाद रूप से जीत के आए हैं लेकिन उनका आधार किसान पे है, तो वो त्यागपत्र देने की उनको जरूरत नहीं है। सर आखिरी सवाल, हम हरियाणा के अंदर बैठे हुए हैं और बड़ौदा में किसी भी समय उपचुनाव की घोषणा हो सकती है, जिस तरह से कोरोना के अनलॉक का दौर चल रहा है। तो क्या माने कि जिस अध्यादेश को लेकर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, हो सकता है उसमें किसानों को अपना अहित नजर आ रहा हो, किसानों को लग रहा हो कि उनका उसमें भला नहीं होगा, उनको नुकसान होगा, इसलिए वो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल उनमें सहयोग कर रहे हैं, जैसे दिग्विजय चौटाला ने साफ कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं इस धरने प्रदर्शन को, तो क्या ये बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी विपक्ष का विरोध कह सकते हैं? ऐसा है कमल जी, विपक्ष को एक मुद्दा बैठे बैठाए मिल गया है। किसान के नाम पे, किसान बहुत सेंसिटिव है। आपने देखा होगा, अगर आपको याद करें तो जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे तो जींद ज़िले में बिजली के बिलों को लेकर बहुत बड़ा किसानों का प्रदर्शन हुआ था और पुलिस को गोली चलानी पड़ी थी, क्योंकि सरकार जो भी होगी उसको वो कदम उठाने पड़ते हैं। अन्य संपत्ति, उस समय भी 8-9 व्यक्तियों की मौत हो गई थी। कांग्रेस ने ये कहा था हम आते ही बिजली के बिल माफ़ करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। जो व्यक्ति विपक्ष में होता है वो वादे करता है, लेकिन इन बिलों में अल्टीमेटली मैं लास्ट जो बात कहने वाला हूँ, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की अश्योरेंस सरकार दे दे और प्राइवेट प्लेयर बीच में आ जाए तो किसानों को अल्टीमेटली लाभ होगा। किसानों की केवल चिंता ये है भी आज गेहूं जो 1925 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य पे बिक रही है, विपक्ष उनको ये कह रहा है ये 1100 में बिकेगी, 1200 में बिकेगी, और किसान भड़के हुए। अगर उनको बिलों में एश्योरेंस मिल गया न्यूनतम समर्थन मूल्य का, तो आप देखेंगे ये विरोध भी ठंडा पड़ जाएगा। ये सच है भी आड़तियों को इसका नुकसान होगा, लेकिन शायद न्यूनतम समर्थन मूल्य आने से किसानों को नुकसान ना हो। सर जानकारी देने के धन्यवाद। तो दर्शकों, जिस तरह से हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के इस्तीफे की लेकर के चर्चाएं चल रही हैं सोशल मीडिया में, उसमें फिलहाल कोई दम नज़र नहीं आता, क्योंकि जिस तरह से सर ने बताया कि पीएम मोदी ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनका किसी तरह से कोई भी अहित नहीं होगा, उसके बाद कुछ बदलाव आया है और इस पर जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए पल पल। धन्यवाद। नमस्कार जी।